बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस की क्लास में आज हम ग्रेड 5 की साइंस डिस्कस करेंगे और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कौन सी? 5 किंगडम सिस्टम, जिसे हम अपने लास्ट 4 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। और ये लेक्चर आज का हमारा फर्स्ट एसएलओ कंप्लीट हो जाएगा इससे, जो कि है इंपॉर्टेंस। हमारा एसएलओ था डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और आज हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। अपना प्रॉपर लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि इस लेक्चर के साथ हमारा लेसन प्लान भी अटैच है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप करते हैं छोटा सा। आपके सामने एक ये टेबल आ रहा है, इस टेबल को गौर से देखिए। आपकी टीचर इस टेबल की कॉपीज़, अटैच्ड कॉपीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगी हर स्टूडेंट को। आपने क्या करना है कि इस टेबल को पढ़ते हुए जो ब्लैंक स्पेसिस हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये ब्लैंक स्पेसेस आपके पास हैं। आपने इन स्पेसेस को फिल करना है। इन स्पेसेस को फिल करने से आपके पास 5 किंगडम का पूरा एक रिकैप चार्ट की सूरत में आ जाएगा। यानी मैं आपको थोड़ा सा समझाती चलूँ कि टोटल ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हैं, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में आता है वो आपने लिखना है। अब यूकैरियोटिक की भी 2 कैटेगरीज हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं। तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, आपने उनका किंगडम भी लिखना है, ये नंबर 2 है। फिर इसी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी 2 टाइप्स के हैं, एक सेल वॉल के साथ और जिनके सेल में सेल वॉल नहीं है। तो जिनके सेल में सेल वॉल नहीं है, आपने उनको उसका किंगडम भी बयान करना है। नंबर 4 पे आ जाएं तो सेल वॉल की भी 2 कैटेगरीज हैं। सेल वॉल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो 2 तरह के हैं, फोटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब जो फोटोट्रॉपिक हैं उनका किंगडम क्या है और हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स का किंगडम क्या है, यह आपने जल्दी से लिखना है। आपके पास इस काम के लिए 5 मिनट्स हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए और फिर हम वापस अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपना अच्छा सा फिलअप किया होगा। एक दफ़ा क्विक से इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या, और अपना चेक कीजिए कि आपने इसे ठीक से फिल किया है या नहीं। तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक थे उनका किंगडम था मोनेरा। जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे वो प्रोटिस्टा थे। फिर जो सेल वॉल के साथ थे वो एनिमेलिया थे। और फिर सेल वॉल के साथ जो ऑर्गेनिजम्स फोटोट्रॉफिक थे वो प्लांटी, और फिर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फंजाई थे। सो ये थी एक की 5 किंगडम सिस्टम की, एक कंप्लीट की। इस की के थ्रू आपने देखा कि तमाम ऑर्गेनिजम्स इजीली क्लासीफाई हो गए। अब ये तो था हमारे पास एक सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। एक सिस्टम आप पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। और उन 2 किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि पहले किंगडम में ऑटोट्रॉफिक और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स थे और दूसरे में हेटरोट्रॉफिक और मोटाइल। यानी पहला किंगडम प्लांट्स का था और दूसरा किंगडम एनिमल्स का था। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? क्या 2 किंगडम सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या 5 किंगडम सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? या इसको इस तरह से भी देख लेते हैं कि 2 किंगडम सिस्टम के होते हुए 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? थोड़ा सा इस बात पर सोचिए और अपने टीचर्स को जवाब दीजिए। मैं अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो रैंडमली बच्चों से इनके आंसर्स ले, रिस्पॉन्सेज ले और रेलिवेंट आंसर्स को बोर्ड पर नोट करें ताकि हम अपना लेक्चर प्रोसीड कर सकें। और यही हमारा आज का लेक्चर भी है, जिसमें हम देखेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम बाकी तमाम सिस्टम से बेहतर क्यों है। अपनी बुक का पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। आपके पास आर्टिकल होगा 1.1.1 इंपॉर्टेंस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो 5 किंगडम सिस्टम बाकी तमाम सिस्टम से बेहतर होने की वजह क्या है, या इसका बेहतर फीचर, सेलिएंट फीचर सबसे पहला क्या है कि इसने तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया। जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसने इन तमाम को किसी न किसी ग्रुप में, किसी न किसी किंगडम की शक्ल में प्लेस कर दिया। तो इस ब्रीफ कंपैरिजन देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स, ये 2 किंगडम सिस्टम था और ये 5 किंगडम्स हैं। इन 2 किंगडम्स में सिर्फ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। इन दोनों किंगडम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कहीं कोई प्लेसमेंट नहीं है।
यानी हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं जो प्लांट, ना तो प्लांट्स हैं और ना ही एनिमल्स, लेकिन 2 किंगडम्स ने उन्हें क्लासीफाई नहीं किया। 5 किंगडम्स ने इन्हें पहले 2 किंगडम्स में प्लेस कर दिया, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। आप जानते हैं कि इनके तमाम मेंबर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो इस तरह से 5 किंगडम्स में एक तरह से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी क्लासिफिकेशन आ गई, जिससे हम फर्दर मजीद सब क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो पहला फीचर ये हुआ कि 5 किंगडम सिस्टम ने तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर तमाम डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स यानी मैमल्स तक शामिल थे। इसे करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें क्लासिफिकेशन के लिए और एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, इनमें लिंकेजेस डेवलप करने के लिए एक बेस मिल गई। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स थे। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे किंगडम बढ़ते चले गए, इनके फीचर्स में एनहेंसमेंट आती गई, डेवलपमेंट आती चली गई। तो इस तरह से हमें बेस पता चल गई कि किस तरह से ग्रेजुअली फीचर्स एक किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स से दूसरे किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स में बेहतर से बेहतर होते चले गए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सेलिएंट दूसरा फीचर ये था कि इसने फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया। इससे पहले 2 किंगडम्स में फंजाई को प्लांट्स के साथ स्टडी किया जाता था। अब प्लांट्स और फंजाई में फ़र्क क्या है देखते हैं। ये आपके पास 2 स्पीशीज़ हैं, स्पीशी ए और स्पीशी बी। स्पीशी ए आप जानते हैं प्लांट्स हैं, और स्पीशी बी आप जानते हैं कि ये मशरूम्स हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? दोनों ही यूकैरियोटिक्स हैं, यानी इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस इनके सेल्स में प्रेजेंट होता है। दूसरी सिमिलैरिटी इनमें यह है कि इनके दोनों मल्टी सेलुलर हैं। हम इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं, लिहाजा ये मल्टी सेलुलर हैं। तीसरा फ़र्क जो डिफरेंस है, ये दोनों तो सिमिलैरिटीज़ थी, तीसरा डिफरेंस इनमें ये है, पहला डिफरेंस इनमें ये है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि मशरूम्स या फंजाई हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ये सेप्रोफिटिक्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से या डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसकी वजह से इन्हें अलग किंगडम में प्लेस किया गया। इसके अलावा प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है। सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इनका कंपोनेंट मुख्तलिफ है, एक में सेलुलोज है और दूसरे में काइटिन है। ये दूसरा मेजर डिफरेंस था जिनकी वजह से फंजाई को अलग ग्रुप में प्लेस किया गया। थर्ड किंगडम ये 5 किंगडम्स में आपको मिलेगा। नेक्स्ट फीचर 5 किंगडम्स का ये था कि 5 किंगडम सिस्टम में यूनिसेलुलर्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कर दिया गया, जबकि 2 किंगडम्स में तमाम यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हमें इन्हीं 2 किंगडम्स में प्लेस करना पड़ते थे, जिसकी वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने में, स्टडी करने में मुश्किलात पेश आती थी। लेकिन 5 किंगडम्स में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, ये 2 ऐसे किंगडम्स हैं जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और जब आप हाई ग्रेड्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से मुख्तलिफ होती हैं। पहले 2 किंगडम्स 5 किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के किंगडम्स हैं, और यही बात आपकी किताब में भी बयान की गई है। इससे हमें ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बेहतर तरीके से करने में मदद मिलती है। अब नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा था 5 किंगडम सिस्टम का, वो ये था कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से अलग कर दिया गया। आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, इसको ज़रा गौर से देखिए और इस एरो की पोजीशन को भी देखिए। ये एरो कॉम्प्लेक्सिटी को जाहिर करता है, कॉम्प्लेक्सिटी इन सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स। यानी जैसे जैसे हम किंगडम से दूसरे किंगडम में मूव करते हैं, हमारे ऑर्गेनिजम्स में
नए नए फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में नए नए फीचर्स ऐड होते चले जाते हैं। किंगडम मोनेरा सिंपलेस्ट फीचर है, सिंपलेस्ट किंगडम है। इसके तमाम मेंबर्स में ना तो प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ना कोई प्रॉपर सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे ही हम प्रोटिस्टा में मूव करते हैं तो आपने देखा कि ये प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में चेंज हो गए। फिर इसके बाद फंजाई, देन प्लांटी और फिर एनिमेलिया। मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर्स किंगडम एनिमेलिया में प्रेजेंट हैं और सबसे लोएस्ट यानी सिंपलेस्ट कैरेक्टर्स के हामिल किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं। सो इस तरह हमें यह भी पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर्स फीचर्स कैसे डेवलप होते हैं। ये तो था हमारा आज का लेसन। एक दफ़ा इसे क्विक रैप अप कर लेते हैं, सम अप करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पहला सेलिएंट फीचर या पहला जो इसका फीचर था वो ये था कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप अप कर दिया गया। सेकेंडली, फंजाई को सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया गया। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्लेस कर दिया गया। और फिर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से अलग कर दिया गया। और इस सब का फ़ायदा ये हुआ कि हमें ऑर्गेनिजम्स को बेहतर तरीके से स्टडी करने में मदद मिली। हमने इन्हें बेहतर तरीके से स्टडी किया और फर्दर अटैम्प्ट्स की गई इनको क्लासिफिकेशन की। यानी 5 किंगडम सिस्टम वो पहला सिस्टम था जिसने ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासीफाई करने के लिए एक बेस प्रोवाइड कर दी। जैसे ही आप हाई ग्रेड्स में जाएंगे आप देखेंगे कि हर किंगडम सब क्लासेस में, फाइलम में, ऑर्डर, क्लास, फैमिली यानी सब ग्रुप्स में मज़ीद क्लासीफाई होता चला गया। सो आपने देखा कि 5 किंगडम सिस्टम हमारे लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए। आप खुद भी इस 5 किंगडम सिस्टम को अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए यही करने का टाइम आ गया है। अब आपका एक वर्कशीट आपके सामने है, आपकी टीचर ये वर्कशीट आपको प्रोवाइड करेंगी। आपने इस वर्कशीट को पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है गिवन टाइम में, और आपका टाइम है 5 मिनट्स का। अपने जल्दी से अपनी वर्कशीट को पढ़िए, इसे अटेम्प्ट कीजिए और अपने टीचर को रीसबमिट करवाइए। वेरी गुड। अब टाइम है होमवर्क का। होमवर्क आपने क्या करना है कि आपने अपना पेज नंबर 18 ओपन करना है बुक से। इसमें सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 12 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 है डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। आपने प्रोकैरियोट्स के 2 फीचर्स बताने हैं। नंबर 4 है कि फंजाई एंड एनिमल्स बोथ आर हेटेरोट्रॉफ्स, व्हाई दे हैव बीन ग्रुप्ड सेपरेटली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंजाई और एनिमल्स दोनों ही हेटेरोट्रॉफ कैरेक्टर रखते हैं, यानी अपना इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो फिर इनको एक किंगडम में क्यों नहीं रखा गया? क्या वजह थी कि फंजाई ना तो एनिमल में प्लेस की जाती है और ना ही प्लांट्स के साथ? ये आप पढ़ चुके हैं, आपने इसका आंसर लिखना है। आगे नंबर 12 क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम आपने बतानी है कि क्या है, क्यों 5 किंगडम सिस्टम बाकी तमाम क्लासिफिकेशन सिस्टम से ज़्यादा बेहतर है। सो अपना होमवर्क आपने नेक्स्ट डे अपने टीचर को सबमिट करना है। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। सो आज हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।